क्या हो रहा है? ये सो गई है? हाँ बस अभी अभी सोई। आज तो खाला के बगैर ही सो गई। आज खाला आज थोड़ी मसरूफ थी शायद इस वजह से। हाँ, शगुफ्ता आपा की वजह से मसरूफ थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? एक बात तो बताओ फायजा, क्या औरत ही औरत की दुश्मन होती है? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या बात हुई है? शगुफ्ता आपा जब से आई हैं तब से बस एक ही बात कर रही हैं, औलाद क्यों नहीं हो रही। उनकी बातों से साफ लग रहा है कि वो समझती हैं औलाद ना होने की वजह सिर्फ मैं। ये तो सबकी पुरानी बीमारी है, हर चीज का इल्जाम औरत पे डाल दो क्योंकि वो चुपचाप भुगतती जो रहती है। पापा की जब भी सुहेल से बात होती है वो बस यही बात करते हैं। ऐसा लगता है इस बात के अलावा उनके पास कोई बात ही नहीं है। मैं बहुत हर्ट होती हूँ। बेकसूर होने के बावजूद भी मैं खुद को कसूरवार समझती हूँ। इतने अरसे तक वो इसी वजह से हमसे नाराज रही। वापस आई तो मुझे लगा शायद अब सुधर गई होगी, लेकिन नहीं। अब भी उनके दिलो दिमाग में यही एक बात है। अब आई है तो मुझे लगा शायद बदल गई हूँ। देखो आयशा, कसूर उनका नहीं इस माशरे का है। इस माशरे के दबाव में आकर ही तो हम इस चीज को अपनी नेचर का हिस्सा बना लेते हैं। हम तो ये भी नहीं सोचते कि हमारी बातें दूसरों को तकलीफ पहुंचा रही हैं। क्या होता जो अल्लाह मुझे भी औलाद दे देता, मेरा भी घर मुकम्मल हो जाता और लोगों की बातें भी ना सुननी पड़ती मुझे। इंसान खुद को तो किसी न किसी तरह से तसल्ली दे देता है, लेकिन लोग उसे जीने नहीं देते। लोगों का और क्या काम है? शादी कब हो रही? अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ? अगला बच्चा कब हो रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, लोगों ने कब किसी को किस हाल में जीने दिया? लोगों की परवाह करनी छोड़ दो। जब इंसान के खुद के अंदर महरूमी होना तो किसी की कही हुई छोटी सी बात बहुत दिल दुखा देती है। इंसान चाहकर भी इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकता। देखो आयशा, मेरी बात सुनो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। औलाद देना तो अल्लाह के हाथ में होती है, इंसान के हाथ में थोड़ी होती है। मैं तो डरती हूँ कि कहीं वो सुहेल को भी मेरे खिलाफ ना कर दे। कहीं उनको भी ऐसा ना लगने लगे कि मेरी वजह से औलाद नहीं हो रही। अभी तक तो सुहेल ने मुझे कुछ नहीं कहा, हमेशा मुझे तसल्ली ही देती। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सुहेल तुम्हारे खिलाफ हो जाए। इतनी मोहब्बत करते हैं तुमसे वो, चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। तुम उनसे बात करो और इत्मीनान रखो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। यकीन नहीं आ रहा आसिम इस दुनिया में नहीं रहा। कितनी छोटी सी बच्ची है, इतनी सी उम्र में बाप का साया सर से उठ गया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। और फाइजा बेचारी जवानी में बेवा हो गई। इस माशरे में जवान बेवा होने से मौत बेहतर है। फाइजा बहुत हिम्मत वाली है। दोनों शादी के बाद बहुत खुश थे। शायद किसी की नजर लग गई दोनों को। मैं जरा अरसलान और माया को देख लूं।